नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में नाला गटर सफाई में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसे हमारी सी न्यूज भारत की टीम ने उजागर कर दिया है। हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान ने ग्राउंड जीरो से नाला गटर सफाई का हाल जाना तो पता चला कि नाला सफाई के दौरान नाले के दोनों तरफ 100 मीटर गटर की भी सफाई होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। और 15 दिन पहले नाला सफाई करने के बाद कचरे को नाले के बगल में ही रख दिया गया। हैरत की बात तो यह है कि नाला सफाई के वक्त आरोग्य अधिकारी जीएम सोनावने, जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की यह खास रिपोर्ट। ये चीजें हमें तो रोड पे देखने को ही नहीं मिली, और एक एक प्रभाग के लिए जो कंपनी को टेंडर दिया गया है, वो उस प्रभाग में जितने मजदूर लगाना चाहिए, जितनी पोकलेन लगाना चाहिए, जितनी डंपर लगाना चाहिए, वो आज तक देखने को ही नहीं मिली। सब हवे में काम, और 2,54,00,000 रुपया जो है वो अंदर से मुराद आदरणीय पूजनीय वो नेता जो इस पे खामोश है, उनकी जेब के अंदर। आदरणीय पूजनीय वो पत्रकार जो ये दिखा रहे हैं कि सफाई 100% हो चुकी है, उनकी जेब के अंदर। और वो हरामखोर अधिकारी जो शहर की जनता का पैसा लूट खा रहे हैं बाप का माल समझ के, उनकी जेब के अंदर। और ये कमीने कॉन्ट्रैक्टर जिनको कमाने का अवसर मिला लेकिन पूरा का पूरा खाने को देखते हैं, तो ये भी बात अच्छी नहीं। इस वक्त हम नए गांव के इलाके में नाले के पास मौजूद हैं। हमारे कैमरा पर्सन आपको नाला दिखाएंगे। ये वो नाला है जिसकी सफाई हो चुकी है और उसको साफ करके लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो कचरा ये रखा हुआ है साइड में, ये ऐसा लग रहा है कोई पहाड़ है, लेकिन पहाड़ नहीं, ये सिर्फ कचरा है। इस नाले से निकाल करके ऊपर रख दिया गया। अब तेज बारिश होगी तो ये कचरा जो है फिर से नाले में आ जाएगा। सवाल ये उठता है कि नगर पालिका के जो आरोग्य अधिकारी हैं जीएम सोनावने, काश अगर वो ध्यान देते तो शायद ये ठेकेदार जिनको करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया है सफाई के लिए, वो इस तरह की लापरवाही नहीं करते। 15 दिन से ये कचरा रखा हुआ है। नाले की हालत आप देखिए किस तरह से है। जीएम सोनावने जो एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो अगर अपने कर्मचारियों के साथ इस पर ध्यान रखते तो शायद ये लोग ये कचरा रखते तो ज़रूर, लेकिन इसको उठा लेते। अब अगर तेज़ बारिश होगी तो ये कचरा जो है सीधा नीचे बहकर फिर नाले में आ जाएगा और फिर नाला जाम हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि अगर किसी को काम दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई काम करो और हम आते हैं, तो आप सोचिए कि क्या वो कोई भी हो वो काम सही करेगा जब तक हम उसकी निगरानी नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, उनकी निगरानी में अगर ये काम होता तो शायद ये ऐसा नहीं होता और इस तरीके की मनमानी नहीं होती। मगर जो ठेकेदार द्वारा करोड़ों रुपए का ठेका लिया गया, वो अपनी ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं हमने 80% नाला सफाई और गटर सफाई कर दी है। इसी जगह पे जहाँ पर हम खड़े हैं, ये जो गटर है, इस गटर को 100 मीटर तक उनको साफ़ करना था, इस गटर को भी उन्होंने नहीं साफ़ किया है। जिस तरह से दावा कर रहे हैं ठेकेदार कि हमने 80% साफ़ कर दिया है भिवंडी शहर में नाले गटर, तो हम बताना चाहेंगे इनकी ही जुबानी कुछ लोग, चंद लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ 80% साफ़ हो गया है, लेकिन अब तक नगर पालिका की तरफ से भी ये नहीं बताया गया, ना कोई सर्टिफिकेट दी गई कि 80% नाला सफाई हो चुकी है। भिवंडी शहर के कई नेता, कई समाज सेवक सभी इसका विरोध कर रहे हैं कि नाला सफाई में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। फिर भी नगर पालिका के जो आयुक्त हैं विजय कुमार मसाल, वो अब तक इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाए हैं। मैं ये मानता हूँ अगर कमिश्नर इनकी ठेकेदारों की बिल रोक देंगे तो क्या इससे कोई हल होगा। सवाल ये उठता है कि भिवंडी शहर के लोग हर साल जिस तरह बारिश से परेशान होते हैं, जगह जगह पानी भर जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, क्या भिवंडी शहर के लोग इस साल बारिश में भी वही झेलने वाले हैं, वही दिन देखने वाले हैं कि पानी भर जाता है और उसमें से जाना पड़ता है, काफ़ी नुकसान होता है लोगों का। फिर लोग, जो लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है,
ये सही जगह क्यों नहीं लगता, और अगर सही जगह लगता है तो ऐसे भ्रष्टाचार क्यों होता है। अगर हम कहते भ्रष्टाचार इसलिए कहते हैं कि इसमें जो सफाई ठीक नहीं हुई, ठीक इसलिए नहीं हुई कि नगर पालिका के जो जीएम सुनावने हैं, आरोग्य अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको खड़े होकर के अपने अधिकारी या कर्मचारी को लगा करके अपनी निगरानी में ये काम करवाना चाहिए था, मगर जो उन्होंने नहीं कराया। सवाल ये उठता है कि ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पे भी आयुक्त साहब को ध्यान देने की जरूरत है। थाने से कैमरामैन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत भिवंडी। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां स्वच्छ भारत की परिकल्पना की थी, वो कहीं न कहीं अधूरी ही रह गई है, क्योंकि ऐसी खबरें केवल एक ही जगह से नहीं बल्कि बहुत सी जगहों से आती रहती हैं। ऐसे में इस ओर जब तक सभी मिलकर कोई काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।